आज के लेक्चर में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। एनडीए के लिए इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन आपके सेकंडों में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास मान लो ऐसी कोई फॉर्मेशन है जिसमें लिमिट 0 से पाई अपॉन 4 है, लिमिट 0 से पाई अपॉन 4 है, और साथ में log 1 प्लस 10। यहाँ जो 4 के इंटू में जो डिवाइड में ए 4 के इंटू में ए आ रहा है वो यहाँ x के इंटू में अगर लगा हुआ है तो इसका आंसर होता है पाई अपॉन 8 तो होता ही है, और ये जो यहाँ a लगा होता है ना 4 के इंटू वाला वो यहाँ आ जाता है और साथ में log 2 लगता है। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ ये वाली फॉर्मेशन, और फिर अपन है ना इसको अपन एक ट्रिक मान के चलते हैं और इससे अपन इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लिमिट है 0 से पाई अपॉन 4 ए, है ना, पाई अपॉन 4 है और नीचे वाले 4 के इंटू में अगर ए बैठा है, साथ में लोग लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, और यहाँ जो x है ना, और जो यहाँ 4 के इंटू वाला है वो यहाँ x के इंटू में बैठा है, तो इसका आंसर होगा पाई बाई 8, और जो यहाँ a यूज हो रहा है वो a यहाँ लगा देंगे और साथ में log 2 हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा एग्जाम्पल है 0 से पाई अपॉन 4 है और log है और 1 प्लस 10 x है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ ये देखना है कि इस 4 के इंटू में क्या है, 4 के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ वही 1 x के इंटू में आ रहा है, तो इसका आंसर पाई अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। और a का वैल्यू तो 1 है तो इंटू में 1 लगाने की दरकार नहीं है, तो पाई बाई 8 log 2 इसका फाइनल आंसर होगा। पाई बाई 8 log 2 है जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए उसके बाद में अगर अपन ऐसे देखें, लिमिट 0 से मान लो यहाँ पे पाई अपॉन 8 है और यहाँ पे log 1 प्लस 10 2x है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ये अपने को बताना है। इन सब में dx यूज हो रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ 0 से अपने पास कितना होना चाहिए, पाई अपॉन 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 है। 8 को अपन 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को अपन 4 इंटू 2 लिख देंगे और ये अपने पास बनेगा log, और ये बनेगा 1 प्लस 10। यहाँ जो 4 के इंटू में आ रहा है वही यहाँ पे x के इंटू में आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो आंसर आएगा पाई अपॉन 8 तो लिखना ही है, और ये जो है ना यहाँ 4 के इंटू में जो है नीचे उसको यहाँ लिख दिया जाएगा 8 इंटू 2 और साथ में log 2, तो अपना आंसर होगा पाई अपॉन 16 log 2 जो इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए मैं आपको और इसके ऊपर आधारित चीजें कराता हूं। हाँ देखिए अब जरा आप, जैसे अपन इसके ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है अपने पास, और जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल है लिमिट अपने पास है मान लो 0 से पाई अपॉन 12 है, और यहाँ पे log लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और x की जगह है ना यहाँ पे है 3x, यहाँ पे 3x dx है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो अपने पास ट्रिक है इसमें जो पाई अपॉन जो भी होता है ना, पाई अपॉन वो 4 इंटू होना चाहिए। 4 इंटू कितना है, 12 कब आएगा, 4 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 से, और ये अपने पास बन रहा है log 1 प्लस 10। ये जो यहाँ यूज हो रहा है 4 के इंटू में वही वाला यहाँ होना कंपलसरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका आंसर अपने पास क्या बनने वाला है, देखना प्यारे बच्चों, पाई अपॉन 8 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, पाई अपॉन 8 होता है और साथ में क्या हो जाएगा log 2, तो ये आंसर बनेगा पाई अपॉन 24 log 2 हो जाएगा। पाई अपॉन 24 log 2 इसका फाइनल आंसर होगा। तो मैं अब आपको और चीजें बताता हूं, जैसे आप देखना, और जैसे कोई क्वेश्चन अपन करना चाहें इसके ऊपर आधारित, तो क्या आपने को करना है, किस रणनीति से अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं, देखिए जरा। अपने पास एग्जाम्पल है 0 से मान लो पाई अपॉन 40 है, पाई अपॉन 40 है,
लोग है, और साथ में 1+10 तो हर क्वेश्चन में होगा ही। यहाँ पे 1+10 है और यहाँ अपने पास 10x है। इसका अपने को आंसर पता करना है, तो कैसे करेंगे देखना आप जरा। 0 से पाई/4, ये जो 4 है इसके इनटू में कितना करूं कि 40 बन जाए, तो इसके इनटू में 10 करना पड़ेगा। और लोग 1 प्लस जो यहाँ 4 के इनटू में है वही है ना 10 में x के इनटू में बैठा है क्या, इस बात की अपने को पड़ताल करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपन क्या आंसर लिखेंगे, पाई/8a, पाई/8a इंटू log 2 लिख देंगे। तो पाई/8 और a ये होता है जो x के इनटू वाला होता है, इनटू 10 log 2, और ये अपने पास बनेगा पाई/80, पाई/80 log 2 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। चलो, ट्रिक 1 के बाद में अपन ट्रिक 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ट्रिक 2 के अंदर क्या चीजें हैं देखना जरा आप। ट्रिक 2 के अंदर बढ़ते हैं अपन। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है, लिमिट 0 से यहाँ पाई है, और उस पाई के नीचे क्या है, ए है। पाई के नीचे क्या है, ए है, और यहाँ पे लोग साइन है, लोग साइन है। और जो यहाँ नीचे लिखा हुआ ए है उसका हाफ अगर x के इनटू में आ रहा है और उसका अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ गया, उसका अपने को क्या करना पड़ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ गया, तो इसका आंसर में जो है वो log 1/2 होगा। और जो चीज यहां लिखी हुई है ना वही इसके आंसर में होगी, पाई/a होगी, वही इसके आंसर में होगी। ये बात ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे ये है ए, ये जो यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रहा है जो पाई के नीचे है, उस ए का हाफ है ना, हाफ, उस ए का हाफ, आधा, हाफ ऑफ ए जो है वो इन इन मल्टीप्लाई ऑफ एक्स हो, मल्टीप्लाई ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है। तो उस स्थिति में अपना आंसर करना कैसे है, जो यहां पे जो लिमिट दे रखी है ना वही आंसर का हिस्सा होगी, जो लिमिट है वही आंसर का हिस्सा होगी। और साथ में लोग हाफ को अपन ले आएंगे, साथ में अपन किसको ले आएंगे, लोग हाफ को लेके आ जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, इस एग्जाम्पल में मान लो 0 और यहां पे है पाई, और पाई के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। पाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। और यहाँ पे लोग साइन, और यहाँ जो 1 है ना यूज हो रहा, उसका हाफ यहाँ पे है, 1 का हाफ क्या होगा, x/2 हो जाएगा। अगर ऐसा अपने पास मौजूद है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये सेम टू सेम लिखना है यहाँ वाला, पाई लोग हाफ यहाँ पे लिख देना है, पाई लोग हाफ अपने को यहाँ पे लिख देना है। चलो, और इसके ऊपर आंसर अपन करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 0 से पाई/2 लोग, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है। अब एक बात पे आप गौर करना जरा कि यहाँ जो पाई के अपोन में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2, उस
टू का हाफ यहां पे करके x के साथ में लिखेंगे 1 × x, या x ही लिखा जाएगा। टू का हाफ अगर x यहां पे मौजूद है और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो आंसर क्या आएगा, जो लिमिट है वो सेम टू सेम लिख देंगे और साथ में क्या लगा देंगे, log हाफ लगा देंगे। साथ में क्या लगा दिया जाएगा, log हाफ लगा दिया जाएगा। जैसे मैं एक बार इस फॉर्मेशन को वापस लिख रहा हूं, देखना फॉर्मेशन थी 0 से पाई अपॉन और log साइन। यहां पे जो a आ रहा है उस a का अपन हाफ कर देंगे और इनटू में x लगा देंगे और dx लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा देखना जरा आप। ये जो लिमिट है ना उसको सेम टू सेम यहां पे लिख देना है, आ जाएगी पाई अपॉन ए और साथ में log हाफ आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, log हाफ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। अब इसके आधार पे इस फॉर्मेशन के आधार पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 0 से पाई अपॉन 4 और यहाँ पे log साइन, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, उस 4 का अपन हाफ कर देंगे। 4 का हाफ कौन हो जाएगा, 2 और साथ में x लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन जब करा जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करा जाएगा तो आंसर क्या आएगा मालूम है क्या आपको, पाई अपॉन 4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो यहां लिमिट में लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा आएगा और साथ में log हाफ लग जाएगा, log हाफ लग जाएगा। चलिए मैं आपको और एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो अपने पास ऐसा एग्जांपल है, ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 0 से पाई अपॉन 8 आ रहा है और यहां पे log आ रहा है, यहां पे साइन आ रहा है। log आ गया, साइन आ गया और यहां पे जो 8 यूज हो रहा है ना, उस 8 का हाफ करके लिख दो 4x और तो आंसर होगा, जो लिमिट लिखी हुई है ना ऊपर वाली, वो ऊपर वाली लिमिट ऐसी की ऐसी आंसर में आएगी और साथ में क्या लग जाएगा, log हाफ लग जाएगा, log हाफ लग जाएगा। चलिए और देखते हैं अपन इसके ऊपर आधारित चीजें। चलिए जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, 0 से पाई अपॉन 10 है। 0 से पाई अपॉन 10 लिमिट हो गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है log लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है और जो यहाँ जो लिमिट में नीचे पाई के नीचे जो बैठा है उसका हाफ कर दिया मैंने, कितना हो गया 5 और साथ में x लगा दिया। अगर ऐसा कभी बन रहा है ना तो उसका आंसर मालूम है क्या बनेगा, ये जो लिमिट लिखी हुई है ना π/10 ऐसी की ऐसी लिख देनी है, π/10 लिख देंगे और साथ में log हाफ लगा देंगे, साथ में log हाफ लगा देंगे जो इसका आंसर होगा। चलिए एक कई बार क्या है, इस आंसर को और मॉडिफाई किया जा सकता है, log इसको 2 की पावर -1 लिख देते हैं, ये माइनस आगे आ जाएगा, -π/10 log 2 इसका आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ 0 से π/16 और यहाँ पे log है, यहाँ पे साइन है। यहाँ जो 16 है उस 16 का हाफ करेंगे कितना होगा 8 और वो x के साथ मौजूद है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट में π/16 वो ऐसा कैसा आएगा, log लगा देंगे, log लगा देंगे और साइन लगा देंगे, log साइन। और ये जो है ना यहाँ पे अपने पास यहाँ पे log आ जाएगा, log हाफ इसका आंसर होगा, π/16 log हाफ। अब इस हाफ को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का इनवर्स लिख सकते हैं, ये पावर आगे आ जाएगी तो आंसर बनेगा -π/16 log 2। ठीक है ना, इसका आंसर बन जाएगा -π/16 log 2। जैसे मैं और आपको क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई फॉर्मेशन आ रहा है, 0 से लिमिट है π/40 और लिखा हुआ है log साइन। यहाँ पे जो लिमिट यूज हो रही है 40 उसका अपन हाफ कर देंगे और वो x के साथ अगर मौजूद है तो उसका आंसर होगा, जो लिमिट है वो सेम टू सेम आ जाएगी π/40 और साथ में अपने पास log हाफ लग जाएगा। अब log हाफ को अपन चाहें तो log हाफ को अपन
2 का इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये पावर आगे आ जाएगी तो -π/40 log 2 इसका आंसर बनने वाला है। -π/40 log 2 इसका आंसर बनेगा। जैसे ऐसा कोई फॉर्मेशन भी आ जाए, लिमिट 0 से π/2a है और यहाँ पे log sin ax है, एक वेरिएबल के फॉर्मेशन में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अपने पास बनने वाला है। तो इसका आंसर अपने पास बनेगा जो ये जो लिमिट है वो सेम टू सेम लिखेंगे 2a और साथ में लगा देंगे log हाफ, है ना। ऐसे कोई फॉर्मेशन बना हुआ है 0 से मान लीजिए 3a है और log है और यहाँ पे साइन है, यहाँ जो नीचे आ रहा है उसका हाफ कितना हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा, वो x के साथ मौजूद है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जो ऊपर वाली लिमिट होती है वो सेम टू सेम आएगी और साथ में अपने पास log हाफ आंसर का हिस्सा होगा, log हाफ इसके आंसर का हिस्सा हो जाएगा। जैसे और अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई एग्जाम्पल बन रहा है 0 से π/k बन रहा है और साथ में log साइन, यहाँ पाई के नीचे जो वैल्यू मौजूद है उस वैल्यू का हाफ x के इनटू में अगर आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो लिमिट होती है वो सेम हो जाती है, π/k और साथ में log हाफ लग जाता है। ये फॉर्मेशन थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर लिमिट 0 से π/2 है और साथ में है sin x माइनस कोस x और यहाँ पे है 1 प्लस sin x इंटू कोस x dx आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या ले रहा हूँ, i ले रहा हूँ, इसको मैंने i ले लिया है और इसमें मैं P4 अप्लाई कर रहा हूँ। P4 अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को अपन ऐड कर देंगे और फिर -x कर देंगे, इसी को अपन P4 प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 से π/2 और ये अपने पास बनने वाला है sin π/2 -x और माइनस कोस x को रिप्लेस कर दिया जाएगा, किससे, π/2 -x से रिप्लेस कर दिया जाएगा और 1 प्लस अपने पास बनेगा, x को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, π/2 -x से, ये π/2 -x हो गया। ऐसे ही कोस में भी x को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, π/2 -x से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा करने से अपने पास क्या बनेगा, i इक्वल्स टू ये बनेगा 0 से π/2 बन गया और यहाँ पे sin π/2 -x अपने पास कोस x बन जाएगा, sin π/2 -x अपने पास क्या बन जाएगा, cos x बनेगा, ये अपने पास बन गया cos x और cos π/2 -x अपने पास क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा, ये अपने पास बनेगा sin x और नीचे 1, तो ऐसा कैसा sin π/2 -x किस में तब्दील हो जाएगा, cos x में तब्दील हो जाएगा और ये cos sin में तब्दील हो जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई है। अब अपन एक काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे तो i और i अपने पास 2i हो जाएगा और लिमिट 0 से π/2 रहेगी। पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे sin x माइनस कोस x और अपॉन में अपने पास है 1 प्लस sin x इंटू कोस x और प्लस में अपने पास बन रहा है कोस x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस कोस x sin x। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर अपने पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अपन क्या काम करने वाले हैं, 0 से π/2, इन दोनों का एलसीएम तो अपने पास सेम है 1 प्लस sin x इंटू कोस x। तो अपन जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको सीधा का सीधा डायरेक्ट अपन ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा sin x माइनस कोस x प्लस कोस x माइनस क्या बन जाएगा, sin x। यहां से ये sin x कैंसिल हो गया, कोस कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में सारे पार्ट कैंसिल हो गए। तो ये अपने पास बना 2i इक्वल्स टू 0 से π/2, ऊपर 0 आ गया तो सारा मामला ही 0 हो गया और 0 का डी भी अपने पास कितना आ जाएगा, 0 और 2 ये डिवाइड में जाएगा तो आंसर अपने पास क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। ऐसे अपन क्वेश्चन को परफॉर्म करवा सकते हैं। मैं आपको आगे अब और चीजें बताता हूँ। जैसे अगली प्रॉपर्टी है अपने पास प्रॉपर्टी 5 है ना। जैसे मान लो 0 से यहाँ पे na कोई फंक्शन है fx dx, है ना।
कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूज होती है, और ये एफ एक्स डी एक्स कोई अपने पास फंक्शन है, और इसको अगर मैंने x की जगह पुट किया और पुट करके उसमें से x माइनस कर दिया, अगर ऐसा करने के बाद में सेम फंक्शन ही रहता है, एफ एक्स ही रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन इस चीज को जो है ना, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 0 से a, और n जो होता है ना मल्टीप्लाई वाला, वो क्या है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और ये बनता है एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। मतलब इस चीज का आंसर जो है वो ये बनने वाला है। और अगर ऐसा करने पर अगर इसके अंदर f में na रख दी जाए, मतलब ऊपर वाली लिमिट रख दी जाए, और इसको रखने के बाद में x को माइनस कर दिया जाए ना, तो अपने पास जो फंक्शन तो वही रहता है, लेकिन फंक्शन के बाहर माइनस जनरेट हो जाता है। माइनस जनरेट होने से जो इंटायर इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूज करते हैं अपन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उनके लिए अपन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है 0 से 2 पाई, और यहां पे लिखा हुआ है sin x dx लिखा हुआ है। अब sin x खुद पीरियोडिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है, तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो अपन एक काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले साइन में x की जगह ये 2 पाई लिख देंगे, और उसमें से x को माइनस कर देंगे। अगर ऐसा करने पे कुछ होता है, या तो साइन आएगा या साइन नहीं आएगा, है ना। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब अपन ने एफ में जो ऊपर वाली लिमिट थी वो रख के माइनस एक्स किया, तो वही फंक्शन आ गया, जो फंक्शन था वो का वही फंक्शन अपने पास आ गया है। लेकिन बाहर अगर माइनस आ जाता है तो इस पूरे इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो अपने को कितना मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। पूरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए मैं और जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास 0 से पाई है, और यहाँ पे साइन एक्स डीएक्स है, साइन एक्स डीएक्स है। इसमें ये वाली मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, है ना। n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपन साइन के अंदर जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें से x माइनस कर देंगे। अगर उसमें से x माइनस करते हैं तो साइन पाई पे साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड है तो साइन प्लस का ही रहेगा। मतलब अपन ने एफ में जो ऊपर वाली लिमिट पुट करी और उसमें से x माइनस किया, तो वही फंक्शन, सेम फंक्शन अपने को वापस मिला। अगर सेम फंक्शन मिल रहा है वापस, तो इसका जो आंसर है वो अपने पास जीरो नहीं होगा। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो लिमिट है उस लिमिट को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लिमिट को हाफ कर सकते हैं। इस लिमिट के अंदर किसी चीज का डिवाइड कर सकते हैं, और वो डिवाइड वाला, जैसे अपन n का डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही अपन किसी नंबर का डिवाइड कर देंगे और वो बाहर आ जाएगा। और 0 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन अपन ने देखा था कल की क्लास में, कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर अपने को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। जैसे और अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन है 0 से पाई के अंदर cos x dx है, cos x dx कोई क्वेश्चन है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, cos और ये x की जगह ये पाई लिखूंगा और उसमें से x माइनस करूंगा। cos पाई माइनस एक्स बनेगा तो cos x ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos माइनस का हो जाएगा। अगर मेरे को जो ऊपर वाली लिमिट रखने के बाद में उसमें से x माइनस करने पे वही फंक्शन, ये cos है तो ये cos ही आ रहा है, वही फंक्शन मिल जाए, लेकिन साथ में माइनस बाहर आ जाए, तो पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है। चलिए और अपन करते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से ये लिखा हुआ है 4 पाई, और यहाँ पे cos x dx आ रहा है, cos x dx आ रहे हैं। तो अपन वही काम करेंगे, वही काम करते हैं। जैसे अपन इसके अंदर कोस है, कोस में x की जगह जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें से x को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा अपन करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको,
पाई के इनटू में जितना भी नंबर आता है 1 2 3 4 5 और उसमें से x माइनस किया जाता है तो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, और अगर x प्लस किया जाता है तो उसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। अगर अगर फंक्शन में ऊपर वाली लिमिट रखने के उपरांत और माइनस एक्स किया जाए तो वो ही फंक्शन मिल जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन एक काम कर सकते हैं, यहां इसमें किसी भी नंबर का अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां जैसे 4 का डिवाइड कर देता हूं, या इसमें 8 का डिवाइड कर देता हूं। 8 बाहर आ जाएगा और इसमें 8 का डिवाइड करते ही पाई बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास cos x dx हो गया। cos x से dx हो गया। पहले अपन 4 का डिवाइड कर लेते हैं, इसमें 0 से पाई बाई 4 पाई, और ये 4 हो गया, ये cos x dx हो गया, है ना, क्योंकि ये वैसे ही 0 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 4 का डिवाइड कर दिया। अब 0 से पाई में cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अपन चेक कर लेते हैं ग्राफिकली। जैसे ये अपने पास cos का ग्राफ होता है, ये cos का ग्राफ है ना, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है ना, यहां तक है। अब इस इतने पार्ट का एरिया +1 होता है, इसका भी 1 होता है, लेकिन ये नीचे है तो माइनस का है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया और इसका डी क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये 4 × 0 अपने को 0 मिलने वाला है। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। हाँ देखो, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही खासकर इस्तेमाल होती है। जैसे और अपन कोई क्वेश्चन करना चाहें 0 से 2 पाई, जैसे पीरियोडिक फंक्शन में एक 10x है, 10x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। 10x के लिए अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 10 है उसमें x को जो ऊपर वाली लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट में से x को माइनस करना है। अगर ऐसा करने पर 10 ही आ जाए, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में 10 किसका होता है, नेगेटिव। अगर ऐसा करने पे फंक्शन में वो ऊपर वाली लिमिट पुट करने के उपरांत माइनस एक्स कर दिया जाए और वही फंक्शन अपने को मिल जाए, लेकिन चिन्ह बदल जाए, उसका माइनस साइन के साथ में आ जाए, तो पूरे इंटायर इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है। पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका कारण असल में क्या होता है कि जैसे ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे एरिया है। यहाँ पे मान लो प्लस है, नीचे भी प्लस है, लेकिन वो नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से अपन इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए, है ना। उसके बाद में प्रॉपर्टी 6 है, लिमिट को हाफ करना, है ना। लिमिट हाफ करने में इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। कोई भी ऊपर वाली लिमिट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से हाफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई ऐसे लिखा हुआ है 0 से 2a, और यहां पे कोई फंक्शन है f(x) dx, है ना। इस प्रॉपर्टी के थ्रू अपन लिमिट को क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। लिमिट हाफ कैसे होती है सुन लो। जैसे मान लीजिए अपने पास ये लिमिट 0 से 2a है, तो लिमिट हाफ करेंगे तो ये वाला 2 तो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा बाहर, और ये लिमिट बनेगी 0 से, और फंक्शन f(x) dx रहेगा, है ना। ये लेकिन तभी हाफ की जा सकती है जब अपने पास इस फंक्शन में जो ऊपर वाली लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट रख के x माइनस करने पे वापस वही फंक्शन आ जाए विदाउट माइनस साइन, है ना। ऊपर वाली लिमिट माइनस से ऊपर वाली लिमिट में माइनस एक्स करने पे वापस वही फंक्शन आ जाए, तभी अपन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ऊपर जो लिमिट लिखी हुई है उसको हाफ, उसमें से अगर एक्स माइनस करने पर फंक्शन तो वही आता है अपने पास, लेकिन उस फंक्शन का क्या बदल जाए, साइन बदल जाए, तो उस कंडीशन में इस पूरे इंटायर इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। मैं आपको वापस बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लिमिट 0 से 2 है और कोई फंक्शन f(x) dx आ रहा है ना। तो
उसमें जो है ना लिमिट लिखी हुई है वो लिमिट हाफ कर सकते हैं। अगर उस फंक्शन अगर वो फंक्शन में से वो ऊपर वाली लिमिट माइनस करने पे, जो ऊपर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो लिमिट है वो कर माइनस करने, उसमें से x माइनस करने पे वही फंक्शन आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में अपन ये काम कर सकते हैं। उसी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा अगर ऊपर वाली लिमिट में से माइनस एक्स करने पे वही फंक्शन आ जाए लेकिन उसका चिन्ह बदल जाए, तो पूरे इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित अपन क्वेश्चनों पे चर्चा करके देखते हैं। जैसे अपने पास ऐसा है, 0 से 2 पाई है साइन एक्स डी एक्स है। इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं। सबसे पहले लिमिट हाफ होगी या 0 आंसर आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन में जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें से अगर x को माइनस कर दिया जाए, x को माइनस करने के बाद में जो अपने पास साइन एक्स ही आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस का आ रहा है। मैं यही कह रहा था, अगर फंक्शन में ऊपर वाली लिमिट माइनस करने पर अगर वही फंक्शन मिल जाए लेकिन उसका साइन बदल जाए, उसका चिन्ह बदल जाए, तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में अपन एक काम करते हैं। वो काम क्या है? उसका वैल्यू 0 हो जाता है। उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है ना। जैसे और अपन क्वेश्चन करते हैं। अपने पास मान लीजिए 0 से अपने पास पाई है और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लिमिट हाफ होगी या नहीं। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि जो फंक्शन है साइन है, फंक्शन कौन है अपने पास? साइन है। इसमें ऊपर वाली लिमिट पुट करके माइनस एक्स अपन करने वाले। ऊपर वाली लिमिट कितनी है? पाई, और उसमें से अपन एक्स माइनस करेंगे तो अपने पास साइन एक्स ही आएगा। लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड है, इसमें साइन प्लस का आएगा, मतलब फंक्शन में ऊपर वाली लिमिट पुट करने के बाद में उसमें से x माइनस कर दिया जाए तो वही फंक्शन मिल जाए, तो लिमिट हाफ होगी। लिमिट डेफिनेटली क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और ये बनेगा 0 से पाई बाई 2 और ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स, और लिमिट हाफ करेंगे तो बाहर 2 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब अपने को मालूम है 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का कितना है? 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 आंसर बन जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लिमिट 0 से 2 पाई है और यहाँ पे कोटेक्स डीएक्स आ रहा है, कोटेक्स डीएक्स आ रहा है, तो अपन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट हाफ होगी या नहीं, इसके लिए अपन क्या काम करेंगे? कोट के अंदर फंक्शन में जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें से x माइनस करके देखेंगे। अगर x माइनस कर रहे हैं तो कोट ही आएगा, कोट ही। पाई के जितने भी कोफिशिएंट है उसमें सेम ही फंक्शन रहता है। लेकिन ये क्वाड्रेंट फोर्थ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट माइनस का हो जाएगा, मतलब ऐप में ऊपर वाली लिमिट पुट करके माइनस एक्स करने पे वही फंक्शन मिल रहा है लेकिन उसका चिन्ह बदल गया, तो पूरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और अपन चर्चा करते हैं। चलिए अपन अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 7 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 7 जो है उसके अंदर दोनों लिमिट क्या होती है? सेम होती है। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों लिमिट सेम होगी। एक माइनस की होगी और एक क्या होगी? प्लस की होगी। और कोई फंक्शन आ रहा है एफ एक्स आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स आ रहा है, तो इसके
तीन प्रकार के आंसर पॉसिबल है। पहला आंसर क्या होगा? पहला आंसर इसका जीरो होगा। जीरो तो कब होगा? जब वो फंक्शन है उसके अंदर, इस बार ऊपर वाली लिमिट पुट नहीं करनी, फंक्शन में x की जगह, ये जो x है यहाँ पे x जो यूज हो रहा है, इस x की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? x की जगह अगर माइनस एक्स पुट कर देंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये वाला माइनस अगर बाहर आ जाता है तो उस कंडीशन में पूरे इंटीग्रेशन का आंसर जीरो हो जाता है। और इस अगर माइनस बाहर आ जाता है तो फंक्शन को बोला जाता है ओड फंक्शन। फंक्शन को ओड फंक्शन बोला जाता है उस कंडीशन में, है ना, विषम फलन बोलते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि उसका आंसर होगा टू लग जाएगा बाहर, नीचे लिमिट जीरो रहेगी और ऊपर वाली लिमिट सेम रहेगी। ऊपर वाली लिमिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये अपने पास एफ एक्स dx बनेगा। ये अपने पास एफ एक्स dx बनेगा। ये अपने को कब करना है? जब उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन में माइनस एक्स रखने पे, जो क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है उसमें माइनस एक्स रखने पे माइनस बाहर नहीं आए, माइनस एलिमिनेट हो जाए, उस कंडीशन को अपन इवन फंक्शन बोलते हैं। और इवन फंक्शन सम फलन बोलते हैं। और इवन फंक्शन की कंडीशन में उसका आंसर है ना क्या होगा? बाहर टू लग जाएगा और नीचे लिमिट जीरो हो जाएगी, ऊपर वाली लिमिट क्या रहेगी? सेम ही रहने वाली है। तीसरी सिचुएशन क्या होती है? तीसरी सिचुएशन में लिमिट जीरो से ए ही रहेगी, जो ओ इसमें इवन वाले में है। और यहाँ पे एक तो फंक्शन एफ एक्स होगा और प्लस में एक तो एफ एक्स होगा और एक उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे जो आएगा वो होगा, है ना। उसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे। और ये कब किया जाता है? जब फंक्शन क्या हो? नैनो फंक्शन हो। नैनो फंक्शन, नैनो फंक्शन उसको बोला जाता है जिसके अंदर, नैनो का फुल फॉर्म नाइदर इवन नो रोड हो गया। मतलब नैनो फंक्शन उसको बोलेंगे जिसमें न तो माइनस बाहर आए न माइनस खत्म हो, मतलब नया ही कोई फंक्शन जनरेट हो जाए। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक आपको और बात ध्यान में रखनी है, ओड फंक्शन की सिचुएशन में आंसर जीरो होता है। ओड फंक्शन उसको बोला जाता है, ओड फंक्शन उसको बोला जाता है जिसमें फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पे बाहर आ जाए माइनस। या तो ऐसा हो, या इस माइनस एफ एक्स को अगर मैं इधर लेके आ जाता हूं, माइनस एफ एक्स को मैं, सॉरी, माइनस एफ एक्स को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस एफ एक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू जीरो। ये वाली भी ओड वाली सिचुएशन है। ये वाली सिचुएशन भी किसकी है? ओड फंक्शन की है। और ओड फंक्शन के अंदर आंसर क्या बनता है? अपने पास जीरो बनता है, आंसर जीरो बनता है। अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान लो अपने पास जीरो से यहां माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिखा हुआ है और यहां पे अपने पास है साइन की पावर 5x है। इसका इंटीग्रेशन करना है। दोनों लिमिट सेम है, एक माइनस की है एक प्लस की है, तब अपन इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शन अपने पास क्या है? फंक्शन है साइन की पावर कितनी है? 5। उसमें x की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये वाला जो माइनस है ये अपने पास क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, पावर सेम ही रहेगी। माइनस बाहर आ गया तो ये ऐसी सिचुएशन बन गई एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और ये किसकी निशानी होती है? ये ओड फंक्शन की निशानी है। अगर फंक्शन ओड है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने पास कितना बनने वाला है? जीरो बनने वाला है। ओड फंक्शन जितने भी होंगे उनका आंसर क्या होगा? जीरो होगा, दोनों लिमिट सेम होने की सिचुएशन में। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा कुछ बन रहा है, जीरो से मान लो ये, सॉरी, ये अपने पास लिमिट है, यहाँ पे लिमिट है माइनस से पाई से प्लस पाई और यहां पे लिखा हुआ है 10 की पावर 11x, है ना। अब अपने को मालूम है 10 खुद ओड फंक्शन है, 10 खुद कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। और पावर 11 हो गई तो ये ओड ही है, तो ओड फंक्शन है तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे ही और जैसे अपने पास इस प्रकार के और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके अंदर मान लीजिए लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई है और यहाँ पे एक्स क्यूब है और साथ में साइन की पावर 3 है। तो एक्स क्यूब भी ओड फंक्शन है और साइन तो ओड होता है और उस पर पावर भी ओड है, तो ये फंक्शन कैसा है? ये भी ओड ही फंक्शन है और ये भी कैसा है? ओड ही फंक्शन है। तो इस पूरे का, इसका आंसर भी जीरो तो इसका भी जीरो, तो पूरा ऑल ओवर इसका आंसर अपने को कितना मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। जैसे और अपन चर्चा करते हैं, जैसे अपने पास
ऐसी सिचुएशन बन जाए कि x की पावर 5 है और प्लस 10 की पावर 5 है और प्लस x कोस x है और प्लस में कितना है 1 है dx है और यहाँ पे लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। अब अपने को पता है x की पावर 5 खुद कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। x की पावर 5 कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। 10 की पावर 5 भी ओड फंक्शन है और x कैसा फंक्शन है। अब इसमें है ना, इसके अंदर थोड़ा आपको ऐसे लगे तो ये फंक्शन जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स है, इसमें आप x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखें तो ये माइनस एक्स बना और ये कोस माइनस एक्स बन गया। अब ये कोस तो माइनस को खत्म कर देगा तो यहाँ माइनस एक्स कोस एक्स बनेगा, कोस माइनस को खा जाएगा तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। मतलब एफ में माइनस एक्स रखने पे माइनस अगर बाहर आ जाए, माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन ओड बोला जाता है, तो ये भी ओड फंक्शन है। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि है ना, अगर है ना पहला फंक्शन ये x की पावर 1 है तो ये ओड है और इनटू कोस खुद इवन फंक्शन होता है, माइनस को खा जाता है। ओड इनटू इवन क्या बनता है, ओड फंक्शन ही बनता है। ओड फंक्शन ही बनता है ना, ओड फंक्शन ही बनता है। ओड फंक्शन बनेगा अपने पास तो ये भी ओड हो गया। अब 1 है, 1 में तो x है ही नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का क्या हो गया, x हो गया। ये ओड फंक्शन है, इन सब के तो आंसर 0 बनने वाले हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस पाई बाय 2 से कितना हो गया, पाई बाय 2। अब अपन x की जगह कितना पुट कर देंगे, पाई बाय 2 पुट कर देंगे। x की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट और फिर माइनस माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा अपने पास आ रहा है कोई 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पे आ रहा है log 10x आ रहा है, log 10x अपने पास आ रहा है। इस क्वेश्चन को अपने को करना है ना। तो 0 से पाई बाय 2 log 10x का वैल्यू 0 होता है। 0 से पाई बाय 2 में log कोटेक्स का वैल्यू भी कितना होता है, अपने पास 0 होता है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मेशन, जैसे 0 से पाई बाय 2 के अंदर log sin x, 0 से पाई बाय 2 में log cos x, 0 से पाई बाय 2 में log 10x, log 10x, 0 से पाई बाय 2 में log कोटेक्स, log कोटेक्स, 0 से पाई बाय 2 में log sec x, 0 से पाई बाय 2 में log cosec x। इनके आंसरों पे चर्चा करते हैं। देखो इन दोनों के जो आंसर होते हैं ना dx है सब में, इन दोनों के आंसर में पाई बाय 2 लगता है, दोनों के आंसर में पाई बाय 2 लगेगा और साथ में log 2 होगा, साथ में होगा log 2 और सेक और कोसेक है, ये कोसेक, सेक और कोसेक, सेक और कोसेक, ये log एक कोसेक x है। तो इन इन दोनों का आंसर भी यही होगा, माइनस पाई बाय 2 log 2 ही होगा, बाहर माइनस लग जाएगा, माइनस पाई बाय 2 log 2। और 10x और कोटेक्स का आंसर क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, P4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। जैसे मान लो लिमिट है माइनस पाई से प्लस पाई और यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है साइन की पावर 6x और प्लस कोस की पावर 6x, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन इस इंटीग्रेशन को कैसे करवाएंगे। अगर दोनों लिमिट सेम है, एक माइनस की एक प्लस की, तब ओड फंक्शन और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगती है। पहले ये चेक कर लेते हैं, ये पावर अगर इवन है तो वो इवन फंक्शन ही माना जाता है ना। तो इवन फंक्शन होता है तो लिमिट क्या हो जाती है, नीचे 0 और ऊपर वाली लिमिट क्या रहती है, सेम रहती है और बाहर क्या लग जाता है, 2 लग जाता है और ये साइन की पावर 6 हो गई और प्लस कोस की पावर 6 हो गई, है ना। ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो अपन एक काम करते हैं कि एक बार है ना लिमिट को वापस हाफ कर देते हैं। लिमिट को वापस हाफ करेंगे तो ये वालीज फॉर्मूले के फॉर्मेशन में आ जाएगा। लिमिट हाफ कर देंगे तो पाई बाय 2, जब फंक्शन अंदर वाला इवन है तो लिमिट कितनी भी बार अपन हाफ कर सकते हैं। साइन टू पावर 6 प्लस कोस टू पावर 6, अब अपने पास कितना बनेगा, 4। अब अपन इसमें वालीज फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे इवन पावर है तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लास्ट में 2 आ जाता है तो अपन पाई बाय 2 से इनटू करेंगे। और ऊपर कितना है, 6 है तो 6 से छोटे वाले ओड नंबर लिखेंगे, 5 फिर 3 फिर 1। और ऐसा ही इस कोस के लिए भी होगा तो इसका सेम ही होगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अपने पास आंसर आएगा। थैंक यू।